न्यू ईपीएफओ 3.0 पोर्टल पर ईपीएस विड्रॉल मतलब पेंशन विड्रॉल फॉर्म नंबर 10C के जरिए किस तरीके से कर सकते हो, पूरा डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब पेंशन विड्रॉ करने जाओगे तो अलग अलग तरीके के एरर आपको दिखाई दे सकते हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल को ओपन कर लो, उसके बाद मेंबर लॉगिन का पेज ओपन कर लो। यूएन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। अब डैशबोर्ड पर सबसे पहले आप ऊपर मेन्यू में मैनेज पर क्लिक करो, यहाँ पर केवाईसी है, इस पर क्लिक करो और ये देख लो कि आपका सही बैंक अकाउंट लिंक है। अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा या रॉन्ग बैंक अकाउंट लिंक है तो केवाईसी कर लेना, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि जो बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होगा उसमें ही पैसा आएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको लेना है, ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर मेंबर सर्विस हिस्ट्री दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। जिन कंपनियों में आपने काम किया हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ऊपर यहाँ आपको येलो कलर में प्राइमरी मेंबर आईडी दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। नहीं अपडेट है तो पेंशन तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। नीचे आ जाना है, यहाँ पर ड्यू फॉर ट्रांसफर का एक रो होता है। इस रो में कोई भी कंपनी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। इस रो में कोई कंपनी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा कंपनी जिसमें आपने काम किया हुआ था उसका पैसा या सर्विस आपने ट्रांसफर नहीं किया हुआ है प्राइमरी मेंबर आईडी में। तो पहले ट्रांसफर कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म नंबर 10C का एप्लीकेशन करना, वरना आपको एरर आएगा। हमारा सारा डिटेल अप टू डेट है और हम होम पेज पर हैं। ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, फिर क्लेम का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑनलाइन क्लेम का पेज आ जाता है। ऊपर मेंबर का डिटेल दिया गया है और नीचे केवाईसी का डिटेल दिया गया है। अब केवाईसी के डिटेल में बैंक अकाउंट के सामने एक बॉक्स है, इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। अभी बैंक केवाईसी जो हमने चेक किया हुआ था वहां पर जो बैंक अकाउंट ऐड होगा वही सेम टू सेम बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। एक भी डिजिट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद बगल में चेक का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और नीचे आई एग्री टू द टर्म कंडीशन, यस पर क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो बैंक अकाउंट के सामने वेरीफाइड लिखा आ रहा है। नीचे आ जाओ, यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब एक नया पेज आ गया है। वांट टू अप्लाई फॉर के सामने एक ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करोगे तो विड्रॉल के जितने भी ऑप्शन है उनका लिस्ट आ जाता है। यहाँ पर हमें पेंशन विड्रॉ करना है तो फॉर्म 10C वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट करते हो तो नीचे बहुत सारे डिटेल आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊपर आपको एम्प्लॉय का एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर एड्रेस सही है तो कुछ मत करो, अगर कुछ रॉन्ग होगा तो बगल में एडिट का बटन है, क्लिक करके डिटेल को चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर दो रो है। पहले रो में 15/11/1995 के पहले का सर्विस डिटेल दिखेगा और दूसरे रो में 15/11/1995 के बाद का सर्विस डिटेल दिखेगा, जैसे कि हमारे केस में दिख रहा है। अब हमारे केस में एक ही मेंबर आईडी है जो कि प्राइमरी मेंबर आईडी है, तो इस रो में उसका डिटेल दिख रहा है। आप देख सकते हो मेंबर आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ एग्जिट है, एनसीपी डेज है, रीजन ऑफ एग्जिट और सर्विस स्टेटस, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, रो के नीचे ही आपसे पूछा जाता है कि डू यू विश टू अपलोड स्कीम सर्टिफिकेट। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर दीजिएगा। अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो तो यस करो, फिर उसका डिटेल इंटर करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेशन है और कुछ हमसे कंसेंट मांगा जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। एकदम नीचे आओगे, यहाँ पर चेक बॉक्स है, आधार ओटीपी सेंड करने के लिए कंसेंट मांग रहा है। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही आधार ओटीपी का बटन यहाँ पर इनेबल हो जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ओटीपी इंटर करने का यहाँ पर बॉक्स हमें दिख जाता है और ऊपर ग्रीन लाइन हमें दिख जाता है कि ओटीपी सेंड हो गया है। किस मोबाइल नंबर पर सेंड हुआ है उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर हमें दिख जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चले गया होगा, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में इंटर कर देना। जब इंटर कर दोगे तो नीचे आपको वैलिडेट एंड सबमिट का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लेम हमारा सबमिट हो रहा है। कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है। अब आप देख सकते हो हमारा क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया, इस तरीके से स्क्रीन आ रहा है और फाइनली हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो ग्रीन लाइन ऐड हो गया है, ओटीपी वेरीफाई हो गया है और हमारा जो क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ऐसा लिखकर आ रहा है। आखिरी में क्लिक हियर का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। अभी पेंशन विड्रॉल एप्लीकेशन में जो भी डिटेल हमने भरा हुआ था सब कुछ इस पेज पर आपको दिख जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिटेल दिया गया है। पेंशन के लिए हमने विड्रॉल किया हुआ था, हमारा डेट ऑफ एग्जिट, कब हमने अप्लाई किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और सेव करके रखो, फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अब आपका ये भी सवाल होगा कि क्लेम कितने दिन में सेटल होगा। देखिए नया पोर्टल है तो इसका जवाब देना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन जब भी सेटल होगा नीचे कमेंट में जवाब देकर उसको पिन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, तो कमेंट जरूर चेक करिएगा। तो इस तरीके से पेंशन विड्रॉल का क्लेम हमने आसानी से सबमिट कर दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे ट्रैक करना है वो भी जान लेते हैं। होम पेज पर है, ऊपर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस का 2 ऑप्शन दिखता है। हमने एप्लीकेशन 9 जुलाई 2026 को किया हुआ है, तो जो पहला ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर रो आपको दिख रहा होगा, हमारा क्लेम सबमिट हो गया। स्टेटस अभी देखिए यहाँ पर डेट और टाइम आप देख सकते हो, 9 जुलाई 2026 को हमने किया था लगभग 5 बजे। हमने पोर्टल पर जस्ट सबमिट किया हुआ है तो वही स्टेटस दिखाई दे रहा है। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा हुआ है, ध्यान से देखा हुआ है, तो एक डाउट आपको हो सकता है कि हमारा जो डेट ऑफ एग्जिट था 31 मार्च 2026, तो जब भी हम एप्लीकेशन करने जाएंगे हमको इस तरीके से एरर दिखाई देना चाहिए था और हमें दिखता भी था, बट सडनली क्या हुआ कि वो एरर गायब हो गया और हम एप्लीकेशन कर पाए। तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा पीएफ विड्रॉ करना है, फॉर्म नंबर 31, फॉर्म नंबर 19, तो उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।